इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। क़य्यूम भाई मालूम ये करते हैं कि इनकी मस्जिद के अंदर एक मौज़िन साहब हैं जो अज़ान वगैरह देते हैं और ईशा की फ़र्ज़ नमाज इन्होंने पढ़ी है, बाकी नमाज वितर वगैरह उनको पढ़ते हुए नहीं देखा गया और कभी कभी वो फजर भी नहीं पढ़ते, ऐसा भी इन्होंने देखा है। और ये कहते हैं कि ख़ुद इन्होंने अपनी आँखों से देखा कि उन्होंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और फ़र्ज़ नहीं पढ़े। और उनके मोबाइल के अंदर गाने वगैरह हैं, फ़िल्में भी देखते हैं वो, और इसी तरह बहुत सारे मामलात हैं जो शरीयत के अंदर नाजायज़ है, वो सब काम करते हैं। तो उनके पीछे नमाज़ होगी या नहीं, क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है इमाम साहब मस्जिद से चले जाते हैं तो इस किस्म के यानी जो मौज़िन साहब होते हैं ये मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ाते हैं तो इनकी नमाज़ पढ़नी चाहिए या नहीं। और ऐसे बहुत सारे सवाल दूसरे इमाम हज़रात के ताल्लुक़ से भी होते हैं कि उनके फ़ोन के अंदर वीडियो गाने होते हैं और वो चोरी छुप उनको देखते हैं और कोई ना कोई उनको देख लेता है ये सब करते हुए। या फिर जिनके वहाँ वो खाना वगैरह खाने जाते हैं तो उनके वहाँ फ़िल्म वगैरह भी देखते हैं, गाने सुनते हैं, या फिर न्यूज़ के नाम पर न्यूज़ भी देखते हैं, उसमें भी बेपर्दा औरत और एडवर्टाइजमेंट जो है शामिल होते हैं। तो इनके पीछे इनका हुक्म क्या होगा, इनके पीछे नमाज का क्या हुक्म है जो इमाम इस तरह से यानी अपने फ़ोन में गाने रखे, गाने सुने या ये सब मामले करे। दरअसल ये जो मौज़िन साहब का आपने ज़िक्र किया, बिलफ़र्ज़ अगर ये मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाएँगे तो इनके पीछे नमाज जो है वो हो जाएगी और इसमें कराहत मकरूह तहरीमी भी नहीं होगी। मतलब ये कि आप इनके पीछे नमाज अगर पढ़ेंगे, इस जो सूरत आपने बताई हैं कि फ़िल्म में गाने वगैरह देखते हैं तो इनके पीछे नमाज हो जाएगी, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मामला अलल ऐलान ना हो कि फासिक मौलिन के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी होती है। और इसी तरह हर वो इमाम के जिनके मामलात इस तरह के हैं कि वो ढके छुपे ये सब मामले करते हैं और लोगों में ये चीज़ ज़ाहिर नहीं है, फिर वो नमाज़ पढ़ाते हैं, तो जो लोग सवाल करते हैं कि ऐसे के पीछे नमाज होगी या नहीं होगी, तो ऐसे के पीछे अगर आपने नमाज़ पढ़ ली तो आपका फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा और जमात का सवाब भी इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। अब यहाँ जहन में एक बात आएगी कि ये सब मामले इमाम साहब करते हैं तो उसके पीछे फिर भी क्यों नमाज हो जाएगी। दरअसल मसला यूँ है कि मैं इसके करने की तरगीब नहीं दे रहा कि गाने फ़िल्में देखनी चाहिए। ये तमाम बातें जो इसके अंदर बताई गई सवाल के अंदर ये सब हराम है, बल्कि गाने तो दिल में निफाक पैदा करते हैं, आदमी को मुनाफिक बनाते हैं। जिस तरह से ये एक्स्ट्रा घास वगैरह खेती बाड़ी के अंदर खरपतवार उग जाती है, इसी तरीके से हदीस पाक के अंदर है कि ये गाने दिल के अंदर निफाक पैदा करते हैं। तो ये सब काम है हराम। इमाम साहब की कोई ऐसी तरकीब बनानी चाहिए, किसी ऐसे बंदे के ज़रिए इनकी इस्लाह करानी चाहिए कि जिनकी बात का असर वो कबूल है। क्योंकि बाज़ मरतबा होता है कि अगर मुक्तदी का मकाम थोड़ा ऊंचा नहीं होता, वहाँ इलाके में बुलंद नहीं होता, तो इमाम को उनकी बात कभी कभी नागवार गुजर जाती है। बाज़ इमामों को उनकी बात जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। लिहाजा कमेटी के किसी मेंबर से, संजीदा बंदे से या इलाके के किसी रसूखदार से आप बात करें कि भाई इस किस्म का मामला है, आप इमाम साहब को एक दफ़ा मोबाइल को चेक करके पूछ के देखें या उनसे मना करें कि ये सब मामले ना करें। उनको अकेले में तन्हाई में खौफ खुदा दिलाने की कोशिश करें, ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि आप जो हैं वो मुक्तदा हैं, कौम आपके पीछे नमाज़ पढ़ती है तो आपको तो ज़्यादा परहेज़गार होना चाहिए। ये तमाम काम जो है वो जायज़ नहीं है, मगर ये कि नमाज़ बिलफ़र्ज़ पढ़ेंगे तो वो नमाज़ बग़ैर दोहराए जो है वो दुरुस्त हो जाएगी ऐसे मौज़िन ऐसे इमाम के पीछे, जबकि काम इमाम का ये हराम है और अल्लाह तबारक व तआला इस पर इनको बरोज़ क़यामत यकीनन गुनाह देगा ही देगा अगर ये बग़ैर तौबा किए इसी हाल में मर गए। क्योंकि शरीयत के अहकाम और गुनाह वगैरह और हराम होना ये इमाम और गैर इमाम सब के लिए यकसा है। शरीयत में किसी इमाम को ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जो कौम के लिए हराम और उसके लिए हराम ना हो। लिहाजा गाने बाजे, बेपर्दगी, न्यूज़, फ़िल्म, टीवी वगैरह ये जितनी भी खुराफात की चीज़ें हैं ये सब की सब हराम है। पत्थर में असल लाले पुरने